नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद वज़न कम करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी महिला जब भी प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि जिसकी गर्भधारणा हो जाती है, तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा संतुलित और एक अच्छा आहार लेने को चालू कर देते हैं। और फिर जब भी डिलीवरी हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद जो महिला का वज़न बढ़ा होता है वो कम करना उनके लिए एक टास्क हो जाता है। क्योंकि जब भी बेबी बाहर आ जाता है तो एक रूटीन नया चालू हो जाता है, भाग दौड़ काफ़ी बढ़ जाती है, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उस नई रूटीन के साथ एडजस्ट करने को समय लगता है। और फिर इस सब के साथ उनके लिए एक और चैलेंज होता है जो कि हेल्दी वेट पे, यानी कि अपने हेल्दी वज़न पे वापस आना। उसी के साथ साथ डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए भी सही समय मिलना काफ़ी आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद लगभग 2 से 3 महीने तक आपको किसी भी प्रकार का वेट लॉस डाइट नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रैश डाइट जब भी आप करते हो तो वो दोनों के लिए, यानी कि माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए वो अच्छा नहीं है। आपके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर उसका बुरा असर पड़ सकता है। उसी के साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, जो महिला के लिए, यानी कि माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसीलिए लगभग 2 से 3 महीने आपको सही, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना है। और फिर उसके बाद अगर आपको सही समय लगता है तो ऐसे समय पे आप फिर सोच सकते हो कि अभी वज़न कम करने का समय आ गया है। लेकिन उस समय पे भी आपको मेंटली, यानी कि आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर आपको सही लगता है कि हाँ, अभी मैं ये कर सकती हूँ, तो ही आपको किसी भी प्रकार का डाइट चालू करना चाहिए। और वो डाइट भी, जैसे मैंने बोला, कि उस डाइट में भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक हेल्दी आहार और सही एक्सरसाइज आपको करनी है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा डाइट है जो आप प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के बाद वेट लॉस के लिए, यानी कि वज़न कम करने के लिए कर सकते हो। ये डाइट हेल्दी भी है, लेकिन डाइट करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ज़्यादा भूख लगती है तो इसी डाइट में से जो भी खाद्य पदार्थ दिए हैं उनकी जो मात्रा है वो आप बढ़ा सकते हो। बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी आप कैलोरीज़ का इंटेक कम कर देते हो तो उसके बाद आपका सही तरीके से वेट लॉस होता है, यानी कि वज़न कम होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भूखे रहना है, क्रैश डाइट करना है, लेकिन एक संतुलित आहार के साथ थोड़ी सी भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वज़न कम करने के लिए ज़रूर मदद होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आपको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा सैम्पल डाइट चार्ट। उसमें सबसे पहले सुबह सुबह उठने के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें लगभग 1 से 2 चम्मच नींबू का रस होगा, यानी कि आधा नींबू हम बोल सकते हैं, आधा नींबू उसमें आपको निचोड़ना है और वो लेना है। जब भी आप ये पानी पीते हो सुबह सुबह तो ये आपके शरीर का जो पीएच है उससे नियंत्रित करने के लिए मदद करता है और शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी मदद करता है। और उसके साथ आपको लेने हैं लगभग 4 से 5 बादाम। रात भर आपको ये बादाम भिगो के रखने हैं और सुबह लेने हैं। तो ऐसे हेल्दी तरीके से आपको आपके दिन की शुरुआत करनी है, जिसमें आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा और बादाम जो है वो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन और जो हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई है, वो देंगे। तो इसीलिए आपको ये 2 चीज़ें सुबह सुबह लेनी है। अब बात करेंगे नाश्ते की। तो नाश्ते का समय जैसे ही हो जाता है वैसे आप 1 कप चाय है या फिर कॉफ़ी है वो ले सकते हो, लेकिन वो आपको बिना शक्कर के लेनी है। या फिर अगर आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो।
उसके साथ नाश्ते के ऑप्शंस अगर हम देखें तो थोड़े हेल्दी ऑप्शंस आपको लेने हैं, जैसे कि दलिया है, ओट्स है, या फिर कोई भी एक फल अगर आपको पसंद है तो फल आप ले सकते हो दूध के साथ। दूध और फल जब भी आप लेते हो तो दूध आपको बिना मलाई वाला लेना है, यानी कि स्किम मिल्क लेना है, या फिर आप उसी से मिल्क शेक बना सकते हो। तो थोड़ा सा एक थोड़ा हैवी ये मील आपका यहाँ पे हो जाता है। और नाश्ते की अगर हम बात करें तो पराठे के साथ दही है, वेजिटेबल पराठा कोई भी है, आलू को छोड़ के कोई भी पराठा, जैसे कि पालक है, बीटरूट है, या फिर मेथी का पराठा है, किसी भी सब्जी का पराठा आप बना सकते हो और वो दही के साथ ले सकते हो। या फिर अंडे है, अंडे का नाश्ता अगर आप करते हो तो वो भी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। तो अंडे आप ले सकते हो, अंडे के साथ चपाती या फिर ब्राउन ब्रेड ले सकते हो। और जो हमारी व्हीट फ्लेक्स वगैरह होते हैं, व्हीट फ्लेक्स दूध के साथ आप ले सकते हो। या फिर पनीर अगर आपको पसंद है तो अंडे की जगह पे आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पनीर का सैंडविच है, या फिर रेगुलर जो सब्जी का सैंडविच बनता है वो आप ब्राउन ब्रेड के साथ बना के वैसा आपके नाश्ते के लिए ले सकते हो। तो इस प्रकार से कोई भी हमें क्रैश डाइट नहीं करना है, नाश्ता स्किप नहीं करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। एक हेल्दी और सही ब्रेकफास्ट का आपको यहाँ पे सहारा लेना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा खाने से आपकी भूख नहीं मिट रही है तो उसी पदार्थ की मात्रा जो है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हो। जैसे कि 2 छोटे पराठे से आपका पेट नहीं भरता है तो आप 3 पराठे भी कर सकते हो, लेकिन आपको हेल्दी चीज़ें जो है सारी जो मैंने अभी ऑप्शंस बताए उसी में से ऑप्शंस लेने हैं। फिर जो दोपहर के समय भूख लग जाती है, यानी कि जिसे हम मिड मॉर्निंग कहते हैं, ऐसे समय पे अगर आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हो। एक 1 हैंडफुल जिसे हम कहते हैं, उतने मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट, बादाम है या फिर पिस्ता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हो। या फिर नारियल पानी अगर आपको मिलता है तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे शरीर को नमी देता है अच्छे से और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसे अच्छा रखता है। उसी के साथ साथ बीपी की यानी कि रक्तचाप की समस्या अगर आपको है तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी ये मदद करता है। अब बात करेंगे लंच की, यानी कि दोपहर के खाने की। तो लंच जो आपका होता है वो भी आपको संतुलित आहार ही लेना है यहाँ पे। जैसे कि 2 से 3 फुल्का होगा आपका, बिना ऑयल के, बिना तेल के जो फुल्के बनते हैं हल्के, वैसे 2 से 3 फुल्के होंगे। या फिर अगर आप ज्वार या फिर बाजरे की रोटी ले सको तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी रोटी होगी कोई भी एक, उसके साथ एक सब्जी होगी जिसमें ज़्यादा तौर पे आपको जो हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है, ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जो आपके शरीर को अच्छी मात्रा में फाइबर देंगे। और उसके साथ आप प्रोटीन का समावेश कर सकते हो आपके आहार में, जैसे कि अंकुरित अनाज है, या फिर चिकन, या फिर मछली है, या फिर पनीर है, टोफू है, ऐसे अलग अलग जो भी प्रोटीन के पदार्थ आते हैं उसमें से कोई भी एक पदार्थ का आप 1 कटोरी मात्रा में सेवन कर सकते हो। और सलाद भी आपको ज़रूर लेना है यहाँ पे। सलाद में ककड़ी, टमाटर, गाजर, ऐसे अलग अलग पदार्थ आप ले सकते हो। सलाद का समावेश जब भी आप आहार में करते हो तो वो भी आपका पेट भरने के लिए काफ़ी मदद करेगा, तो इसीलिए सलाद आपको स्किप नहीं करना है। और उसके साथ अगर आप अलसी की जो चटनी होती है वो अगर घर पे बना के रखो, सूखी चटनी, और वो रोज़ ले रहे हो लंच में, तो भी आपको काफ़ी मदद होगी। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में जो सारे हेल्दी फैट्स होते हैं वो होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बैक पेन की समस्या होती है कभी कभार, या फिर जोड़ों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के बाद, ये सारी समस्याओं को कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करेगी और आपका वज़न कम करने के लिए भी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स यानी कि शाम के नाश्ते की। शाम के समय पे भी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है कभी कभार। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ज़्यादा तौर पे प्रोटीन का जो नाश्ता होता है ऐसा नाश्ता आपको लेना है, या फिर जो भी लो फैट नाश्ता होता है ऐसे स्नैक्स आप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के फल अगर आप लेते हो तो वो सबसे अच्छा है, या फिर 1 कप ग्रीन टी के साथ गेहूं का खाकरा जो आता है या फिर मूंग का खाकरा आता है, ऐसा खाकरा आप ले सकते हो।
अगर आपको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा भूख लगी है शाम के समय पे, तो ऐसे समय पे पनीर का सैंडविच है या फिर अंडे का कोई एक पदार्थ है, ऐसे बना के आप ले सकते हो। या फिर स्मूदी जो बनती है अलग अलग प्रकार की, वो दूध के साथ स्मूदी बना के आप ले सकते हो। फ्लेवर्ड योगर्ट भी आते हैं आजकल, तो फलों के अंदर अगर आप योगर्ट मिला के लेते हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और ये आपका वज़न कम करने के लिए भी मदद करेगा। उसके बाद समय आ जाता है रात के खाने का, यानी कि डिनर का। तो डिनर में जैसे मैंने दोपहर में बताया वैसे ही ऑप्शंस आप ले सकते हो, जैसे कि 2 से 3 फुल्का है या फिर ज्वार बाजरे की रोटी है, उसके साथ सब्जी और सलाद आपको ज़रूर रखना है। या फिर दलिया का पुलाव है, कीनोआ का पुलाव है, ऐसे अलग अलग पदार्थ भी आप ले सकते हो। उसमें खूब सारी सब्जी आपको डालनी है ताकि उसका पोषण जो है वो बढ़ता है। या फिर चिकन फिश है, ग्रिल फिश है, या फिर चिकन जो सूखा बनता है रोस्टेड या फिर तंदूरी, ऐसे आप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के सब्जियों के सूप बना सकते हो उसके साथ, और सलाद का समावेश भी यहाँ पे आपको करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मूंग चीला है या फिर बेसन चीला है, ऐसे पदार्थ आप बना सकते हो। पराठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो पराठा भी अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो रात के समय पे, और वो आपको दही के साथ या फिर जो हरी चटनी होती है उसके साथ खाना है। तो ये ऐसा एक पोषक तत्वों से भरपूर आपका डिनर भी बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप रात को थोड़ा लाइट खाते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी फिर भूख लगने लगती है या फिर नींद नहीं आती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए रात का खाना भी आपको अच्छे से और एक पोषक आहार आपको लेना है। अगर आप कभी कभार रात का खाना थोड़ा हल्का कर लेते हो और फिर सोने से पहले कभी कभार भूख लग जाती है, तो ऐसे समय पे आप 1 गिलास दूध का, यानी कि स्किम मिल्क, बिना मलाई का दूध ले सकते हो, और उसमें थोड़ा सा जायफल अगर आप डालते हो तो ये आपको अच्छी नींद लाने के लिए भी मदद करेगा। तो नींद भी अच्छी लगेगी और आपका पेट भी रात को भरा रहेगा। तो इस प्रकार से एक संतुलित आहार और हेल्दी आहार लेके भी आप आपका वज़न कम कर पाओगे। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आहार में जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्जियाँ और फलों का सेवन करना है, ताकि आपके शरीर को वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना प्रोटीन का भी आपको समावेश करना है, जो कि आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए भी मदद करेगा और आपका वज़न कम करने के लिए भी मदद करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको हेल्दी फैट्स का भी समावेश आपके आहार में करना है, यानी कि आपके हमारे जो रोज़ के तेल होते हैं उसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, ऐसे हेल्दी फैट्स का भी समावेश करना है। तो इस प्रकार से अगर आप हेल्दी और सही आहार करते हो तो आपका वज़न कम करने के लिए भी मदद होगी। लेकिन आपको एक याद रखना है कि आहार के साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है। जितना आपको हो सके 30 से 45 मिनट की कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, और उसी के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है, और सही तरीके से सही मात्रा में एक आराम करना, यानी कि रेस्ट करना भी आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ऐसे थोड़े से कुछ बदलाव अगर आप आपके आहार में या फिर लाइफस्टाइल में करते हो तो आपका वज़न कम करने के लिए यहाँ पे ज़रूर मदद होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।